शब्द रूप सीखने के क्रम में आज हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने ये जाना था कि अकारांत कौन से होते हैं, आकारांत कौन से होते हैं। इसी प्रकार से इकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो आज हम इकारांत शब्द रूप में बहुत सारे शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। आप जिस प्रकार से पिछली वीडियोस में हमने यह अध्ययन किया था कि अगर हम कोई भी एक शब्द रूप, चाहे वो इकारांत का शब्द रूप है, तो हम इकारांत का केवल एक शब्द रूप याद कर लेंगे तो हमें सारे शब्द रूप इकारांत वाले याद हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले। या एक शब्द रूप हम इकारांत पुल्लिंग वाला याद कर लेंगे तो सारे इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमें याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग भी आपको केवल एक शब्द रूप याद करना है, बाकी सारे शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको शब्द रूप, जैसे आप आज इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसका सूत्र याद करना है। संज्ञा शब्द को छोड़ दें, बाकी जो सूत्र उसमें लगे हुए हैं वे शब्द रूप आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सारे शब्द रूप आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सूत्रों के द्वारा एक आसान तरीके से शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज हम मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन कर रहे हैं, तो मति में हमने सबसे पहले संज्ञा शब्द को लिया, मति। ठीक है, अब संज्ञा शब्द में सूत्र कौन सा लगा हुआ है आपको ये देखना है। सिर्फ संज्ञा शब्द में सूत्र विसर्ग लगे हुए हैं, ये सूत्र है। और इसकी ध्वनि क्या है, इसका उच्चारण क्या है, ह। हम इसको ह बोलते हैं। ये विसर्ग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ह। ठीक है, तो मति में सूत्र लगा है सिर्फ ह। तो हमें ये याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा सूत्र लगा है इकारांत स्त्रीलिंग में, ह, यानी कि 2 विसर्ग लगे हैं। द्वितीय में म, म। ठीक है, तृतीय में आ, चतुर्थी में ए या बड़ी ए, छोटी ए या बड़ी ए। ठीक है, उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति में ए है या फिर आह। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में ए है या आह। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में आम या औ, आम या औ। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक एक वचन में जो सूत्र लगाए हैं उन सूत्रों को केवल आपको याद करना है। बाकी सारा कोई भी आप इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको करना है सिर्फ संज्ञा शब्द, जो भी शब्द रूप आप याद करेंगे वो इन सूत्रों के आगे लगा देंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप द्विवचन में लेंगे। द्विवचन में ई है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ई ई। फिर इसमें आपको लेना है सिर्फ भ्याम, भ्याम, भ्याम। आपको ये पता है, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में सेम चलती है। ठीक है, तो भ्याम भ्याम भ्याम, ये तीनों में। ठीक है, फिर ओह, ओह। ठीक है, इसी प्रकार से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सेम चलती है द्विवचन में। आपको सिर्फ इनका सूत्र क्या लगाना है, ओह, ओह। ठीक है, इसी प्रकार से बहुवचन में भी हम सूत्र लगाते हैं। जैसे इसमें सूत्र लगा है अह। ठीक है, बड़ी ई है इसमें,
इह, फिर इसमें भी, इसमें है भय, भय, फिर इसमें नाम, फिर इसमें शु। ठीक है, इस प्रकार से। तो इन सूत्रों के द्वारा बड़े ही आसान तरीके से हम शब्द रूपों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी शब्द रूप इनमें से लेके और उदाहरण के तौर पे इनसे आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से। तो आगे हम लेते हैं अब इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप को। चलिए शुरू करते हैं। इकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इकारांत नपुंसकलिंग में देखिए आज हम वारी का शब्द रूप याद करेंगे। वारी, ठीक है। नपुंसकलिंग कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों से हमें ना ही तो पुरुष जाति का बोध होता है, ना ही स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, बल्कि वे कौन सी चीजें होती है? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम वारिक शब्द रूप को, जिस प्रकार से हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में सूत्रों के द्वारा एक आसान तरीके से शब्द रूप बनाना सीखा, उसी प्रकार से अब हम इकारांत नपुंसकलिंग में भी इसी प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे वारी में वारी अब एक चीज और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि नपुंसकलिंग शब्द रूप जो होते हैं वो सबसे इजी होते हैं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों से भी इजी होते हैं। ठीक है, उनको हम याद कर किस प्रकार से आसानी से याद करेंगे कि उसकी नपुंसकलिंग में जो होता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम चलती है तीनों वचनों में। जैसे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में सेम है, द्वितीय में तीनों वचनों में सेम है। हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक बिल्कुल सेम पुल्लिंग के समान चलती है। ठीक है, नपुंसकलिंग की जो विभक्तियां होती हैं तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान चलती है तीनों वचनों में। ठीक है, तो आपको केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है और पुल्लिंग का आपको शब्द रूप याद करना है। बाकी आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये नपुंसकलिंग वाला शब्द रूप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं इसको। जैसे सूत्रों के द्वारा इस प्रकार से याद करेंगे हम। वारी वारी, इसमें ई और ई है अंत में। ठीक है, ई और ई ये तो संज्ञा शब्द ही लिखा हुआ है एक प्रकार से। आप ई वाला संज्ञा शब्द जब शब्द रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नाम। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों को का उच्चारण सेम है, नाम और नाम। ठीक है, उच्चारण दोनों का सेम है। फिर है ने, नह, नह, नी। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सूत्रों को याद कर लें। बाकी आप नपुंसकलिंग के तीनों वचनों में आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आया नी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। नी, भ्याम, तीनों में है भ्याम भ्याम, तीनों ये सेम चलती हैं बिल्कुल। तृतीया चतुर्थी पंचमी। ठीक है, इसमें भ्याम भ्याम। ठीक है, फिर आपकी ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति बिल्कुल सेम है। ओह आ जाता है इसमें, नौ नौ। ठीक, ये आता है। उसके बाद बहुवचन में
इसमें छोटी, एक बात याद रखें, इसमें र पे छोटी ई की मात्रा है और इसमें र पर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, इसमें ण पर बड़ी ई की मात्रा है और इसमें ण पर छोटी ई की मात्रा है, ये वाला चेंज है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी हमारी छोटी ई, छोटी ई। ठीक है, फिर भी ये सेम है बिल्कुल, भ है और भ है। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा आम और शुभ, इस प्रकार से। तो आपको सिर्फ सूत्र याद करने हैं, बाकी शब्द रूप आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इन सूत्रों के द्वारा आप इस प्रकार से शब्द रूप याद करेंगे कि आप कभी भी ना भूल पाए। ठीक है, तो आज हमने इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों का अध्ययन किया। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।